राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मेष, उगाही एवं प्रवास के लिए आज का दिन अच्छा है। व्यापार से संबंधित कामों के लिए लाभदायी शुरुआत रहेगी। घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। परिजनों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा। वृषभ, आज अनुकूलता और प्रतिकूलता से भरा दिन रहेगा। व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। आलस्य और चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन में खुशी बिखरी रहेगी। मिथुन, नेगेटिव विचारों को मन से दूर रखें। खानपान में ध्यान रखें। वाहन चलाते समय आज बहुत सावधानी रखें। आकस्मिक धन खर्च हो सकता है। हालांकि मन में किसी बात की चिंता बनी रहेगी। आकस्मिक धन खर्च होगा। कर्क, स्वादिष्ट और उत्तम भोजन की प्राप्ति होने से आज मन खुश रहेगा। नए वस्त्र खरीदने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपका दिन अच्छा रहेगा। नए काम की शुरुआत आज ना करें। सिंह, आज आप व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में धन की योजना पूरी कर पाएंगे। उचित कारणों पर धन खर्च होगा। विदेश के कामों से लाभ होने की संभावना है। कन्या, आज का आपका दिन सुख शांति से गुजरेगा। आभूषणों की खरीदारी करेंगे। कला और संगीत में भी आज रुचि रहेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। तुला, आज का दिन मध्यम फलदायी है। शारीरिक ताजगी और मानसिक प्रसन्नता का अभाव रहेगा। परिवार में उग्र वातावरण रह सकता है। आप रचनात्मक कामों में व्यस्त रहने वाले हैं। वृश्चिक, आज संपत्ति के कामों में बहुत ध्यान रखना होगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। भाई बंधुओं का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा। धन हानि का योग है। धनु, आज स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आज का दिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक लाभ होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मकर, आज धार्मिक कामों में आपकी रुचि रहेगी। व्यापार के लिए वातावरण अनुकूल रहेगा। आप हर काम सरलता से पूरे कर सकेंगे। जीवन में भी आनंद बढ़ जाएगा। शेयर सट्टे में पूंजी निवेश कर सकते हैं। कुंभ, धार्मिक और सामाजिक कामों के पीछे धन खर्च होगा। संबंधियों और मित्रों के साथ विवाद हो सकता है। अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। मानसिक शांति छाई रहेगी। मीन, व्यापार के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। नया कोई रिश्ता भी बन सकता है। विवाह के योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा। आज कांग्रेस के लिए खुशखबरी का दिन है और कांग्रेस के लिए लगातार कई अन्य राज्यों से बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में बैठक कर तय कर दिया है कि विपक्षी एकता पर मुहर लगना तय माना जाएगा। कर्नाटक में राहुल को देखने के लिए उमड़ी लाखों की भीड़। राहुल गांधी और इसके साथ साथ जिंदाबाद के लगे नारे। साथ ही साथ आज सोनिया गांधी ने बताया कि मोदी सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए मोटा पैसा खर्च कर रही है, देश को कर रही है बर्बाद। इसके साथ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्षी एकता का सबसे बड़ा परिचय देखा गया। मनीष सिसोदिया ने भी अपने सवालों से मोदी सरकार को घेरते हुए कई बड़े गंभीर जवाब मांगे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली के लिए रवाना कर दिए गए। दिल्ली रवाना नीतीश कुमार, होगी विपक्षी एकता पर बातचीत, समझने की कोशिश होगी। आज की बड़ी खबर में कि कैसे उद्धव ठाकरे ने मजबूत नेता होने का दावा पेश किया और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर के आने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर क्या है नई खबर, समझने की कोशिश होगी कि ईवीएम मशीनों को लेकर के क्या है आज की नई जानकारी और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में क्या होगा नया बदलाव। इसके साथ जेपी नड्डा के कंधों पर गंभीर जिम्मेदारियां, कर्नाटक को जीतने की सबसे बड़ी दबाव, सचिन पायलट के आज विरोध किए जाने से कांग्रेस में हलचल, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी बवाल।
सबसे पहले विस्तार से खबरों को समझिए। राहुल गांधी आज कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के लिए गए, जहां राहुल जिंदाबाद, राहुल नेक्स्ट पीएम, राहुल जिया समर्थित लोगों ने राहुल गांधी के जबरदस्त तरीकों से दुलार प्यार दे करके राहुल के समर्थन में नारेबाजी की। ऐसे में राहुल गांधी यह देख करके गदगद नजर आए। राहुल को यह तय है कि राहुल ने कहीं ना कहीं 24 के लिए पूरा तैयारी कंप्लीट कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम बड़े बड़े नेता वह राहुल के समर्थन में पूरी तरीकों से भूमिका निभा रहे हैं और देश के तमाम हिस्सों से राहुल के लिए उठती आवाज पर अब मुहर लगती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी देश के तमाम युवाओं को सपोर्ट मिलाने के लिए बड़ा गंभीर कदम उठा सकते हैं आगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। जहां सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार अपने ही कार्यों को छिपाने के लिए जब भी बातें होती है और अगर मोदी सरकार से गंभीर सवाल पूछ दिया जाए तो उस पर जवाब देने के बजाय वह बचती नजर आती है। वह यह बात लगातार कहते नजर आते हैं कि देखिए साहब, ये चीज़ें नहीं है। हालांकि क्या है नहीं है तो जनता बताएगी, वक्त के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 24 के चुनाव में मोदी का जाना तय है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी लगातार बरसते हुए देश के अंदर अपने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मांग की। कहा कि संसद भवन के अंदर कार्रवाइयों को बाधित करने में मोदी सरकार का अहम भूमिका था और मोदी सरकार ने इसे क्यों किया, क्योंकि मानसिकताएं और मेंटलिटी ही कुछ गलत थी इसके प्रति। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने 24 की तैयारियों को लेकर के कंप्लीट कर लिया है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी राहुल गांधी के साथ साथ प्रधानमंत्री भी एक्टिव हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कई महत्वपूर्ण परियोजना जो वहां पर की गई है उस पर यहाँ कलम चलाना है और इसके साथ साथ झंडा दिखा करके उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का दावा फीका पड़ेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे में तो प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने बातों को रखने के लिए किसी भी तरीके से वह मन की बात हो या तमाम अन्य चीज़ों पर प्लेटफॉर्म पर रखते रहते हैं हमेशा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी सरकार जो है वह गरीबों के आवाज़ को दबाना चाहती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और तमाम अन्य दृष्टिकोण से लड़ाइयों को देखने के बाद में उनको हथकंडा अपनाना पड़ा, क्योंकि वह जानते थे कि इससे परेशान होना जा सकता है। और हमारी एक मजबूत धारा जब उनको दिखाई दी तो सीबीआई और ईडी के लोगों को पीछे डाल दिए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर परेशान नहीं किया गया तो पराजित करने में बड़ा सफलता हाथ से नहीं लगेगी। इसीलिए परेशान कर हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं लोग, लेकिन मनोबल कभी भी नहीं टूट सकता। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए कई माइलों में मामला साफ कर दिया है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर इस वक्त। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने 24 की लड़ाई से पहले शिवसेना को अपने कमान मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना पहले एकनाथ शिंदे के ग्रुप में चली गई है। अब उद्धव ठाकरे को लगातार इस पर झटका लगता नजर आया था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा को खटखटा करके उन्होंने तय कर दिया था कि शिवसेना को इतने आसानी से किसी और के चंगुल और हाथों में जाने से रोकेंगे वह, क्योंकि शिवसेना उनकी है, शिवसेना पर प्रभाव उनका, शिवसेना के लोग उनके, शिवसेना के समर्थित और पार्टी को बनाने में समर्थन के जुटाव में सबसे ज्यादा उनके मत में वोट आया। ऐसे में पार्टी सिर्फ किसी एक व्यक्ति और सांसद और विधायकों के चुने जाने से नहीं हो सकती। इसीलिए पार्टी को लगातार अपने पक्ष में करने का तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त। जिया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनों को लेकर के एक बार फिर मजबूत ताकत देखी गई। ईवीएम मशीनों को लेकर के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक ताकत लगातार देखी जा रही है और इसके साथ साथ कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जनता इस बार किसके प्रति मूड मिजाज के साथ अपने वोटों को और अपनी ईवीएम के उस बटन को दबाएगी जिस बटन में उसके प्रत्याशी का नाम और इसके साथ साथ किस्मत तय होगा, क्योंकि 24 की तैयारियों से पहले 23 की तैयारी में स्पष्ट होगा कि नेक्स्ट पीएम यानी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में भी कौन आगे निकलेगा और इस रेस का घोड़ा कौन सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होंगी, पर बने रहिएगा आप हमारे साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक कॉल के बाद में नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली जाकर के नीतीश कुमार करेंगे बातचीत। विपक्षी एकता और एक सूत्र में बांधने की तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार काफी कार्यरत हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश के सभी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए, जिससे 24 की तैयारी में मोदी सरकार को पसीना पसीना किया जा सके। मोदी सरकार को अगर पसीना पसीना करना है तो नीतीश कुमार को सबसे पहले विपक्षी एकता की मजबूतियों का प्रमाण देना होगा, और क्योंकि महागठबंधन ही नहीं सभी पार्टियों को एक सूत्र में ला करके नीतीश कुमार को बांधना होगा,
होगा, तब जा करके कुछ भी हो सकता है। अब क्या नीतीश कुमार की पार्टियों को बनाने से मनेगा या फिर कुछ और होगा? तस्वीर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आज आम जनता भी परेशान है। जनता का मानना है कि एलपीजी सिलेंडरों की कीमत लगातार बढ़ने से लोगों की तकलीफें बढ़ी हैं और इसे कम करने का प्रयास सरकार ने नहीं किया है। समय रहते अगर सरकार ने इसे कम करने का प्रयास किया होता तो चीज़ें ठीक होती, पर आज तक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई है। अभी तक लगातार सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर आज सवालों के घेरों में खड़ी है। एलपीजी सिलेंडर पर कई बड़े गंभीर सवाल हैं। आखिर इस पर सरकार कब सुनेगी, कीमत कम कब होगा, विभिन्न प्रकार की तमाम और भी चीजें हैं जिस पर बात करना बाकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सचिन पायलट के एक महज जिया आंदोलन से, मौन व्रत से हलचल से मच गई थी। कांग्रेस को लगा था कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत का खिलाफत कर रहे हैं, क्या अशोक गहलोत के खिलाफ में जा करके अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन धीरे से चीज़ें स्पष्ट हुई और साफ तौर पर यह लगा कि नहीं, सिर्फ विरोध वो नहीं कर रहे, वो पिछली सरकारों के किए गए कुछ कामकाज और ब्यौरे के अनुसार घोटालों की तमाम उन तस्वीरों को उजागर करना चाहते हैं, जिस तस्वीरों को आज उजागर करना अति आवश्यक है। ऐसे में उस तस्वीरों को उजागर करने के लिए सचिन पायलट को ये रास्ता भाया और उन्होंने इस रास्ते के साथ आगे बढ़ करके रोकने के प्रयास में निकल चुके थे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि आज एक बार फिर अजिया आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक लगातार मजबूती देखी जा रही है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को कार्यों को दिया गया है, जिससे वो अपने कार्यभार को पूरा तरीकों से कंप्लीट कर अपने तमाम वादों को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले जेपी नड्डा का नाम है। जेपी नड्डा चाहते हैं कि 24 के चुनाव में किसी प्रकार से कोई तस्वीर ऐसी ना आए जो कि हमें परेशान कर सके, इसीलिए अपने तैयारियों को कंप्लीट कर रहे हैं, लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को बना रहे हैं, जिससे लोग उनके प्रति बेहतर। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे